भगवान शिव जी के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से चौथे स्थान पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मानदाता द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर नर्मदा नदी दो भागों में बंटकर मानदाता द्वीप का निर्माण करती है। ये द्वीप करीब 4 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। ये द्वीप ऊपर से ओम आकार का दिखाई पड़ता है। इसी वजह से इस जगह को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पर पंचमुखी रूप में स्थापित है और माना जाता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। मान्यता अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मानदाता ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और यहाँ प्रकट हुए। तभी से यहाँ भगवान शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान है। ओमकारेश्वर शिवलिंग दो भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर शिवलिंग है, लेकिन दोनों शिवलिंगों को एक ही शिवलिंग के रूप में माना जाता है। अगर आप भी यहाँ पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको ओमकारेश्वर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और यूजफुल टिप्स मिलने वाली है, जैसे कि आप यहाँ पे कैसे आए, रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, होटल के क्या प्राइसेस रहेंगे, यहाँ पर घूमने फिरने के क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, बोटिंग के चार्जेस क्या रहेंगे, यहाँ पर आने के लिए कितने दिन का टूर प्लान करना चाहिए, टोटल बजट कितना आएगा यहाँ का, और मंदिर में आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पे आपको और कौन से मंदिरों में दर्शन करने चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए। तो चलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू करते हैं। ओमकारेश्वर तक आप बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट आ सकते हैं। यहाँ पर बाय ट्रेन आने के लिए ओमकारेश्वर के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन खंडवा और इंदौर है। खंडवा रेलवे स्टेशन से ओमकारेश्वर 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। खंडवा से आपको बस या टैक्सी आसानी से मिल जाती है ओमकारेश्वर के लिए। यहाँ से बस का किराया 100 से 150 रुपए तक का रहता है और प्राइवेट टैक्सी के चार्जेस 1500 से 2000 रुपए तक हो सकते हैं। अगर आप उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर आते हैं तो उज्जैन बस स्टैंड से आपको सुबह के 7 से 8 बजे के बीच में बस मिल जाती है। उज्जैन से ओमकारेश्वर 140 किलोमीटर की दूरी पर है और 220 रुपए के किराए में बस आपको 5 से 6 घंटे में रास्ते के ब्यूटीफुल व्यू दिखाते हुए ओमकारेश्वर बस स्टैंड तक ले आती है। वहीं इंदौर से आपको ओमकारेश्वर जाने के लिए बड़ी ही आसानी से बस मिल जाती है। इंदौर से ओमकारेश्वर 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और इंदौर से बस के चार्जेस 150 से 200 रुपए तक रहते हैं और प्राइवेट टैक्सी के चार्जेस तकरीबन 2500 से 3000 के बीच में रहेंगे। और अगर आप बाई फ्लाइट आने का ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर में है, देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां से आप सेम वे में ओमकारेश्वर तक आ जाएंगे। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से ओमकारेश्वर टेम्पल 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आप ऑटो में 20 रुपए देकर ओमकारेश्वर तक आ सकते हैं। इनके अलावा अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से यहाँ तक आ सकते हैं। और उज्जैन से ओमकारेश्वर रोड की कंडीशन भी काफी अच्छी है। काफी लोग उज्जैन में एक दिन का ट्रिप प्लान करते हैं। उज्जैन और इंदौर से एक दिन के लिए बस मिल जाती है, जिसमें बस आपको सुबह लेकर जाती है और शाम को वापस छोड़ देती है। और अगर आप इनकेस यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो ओमकारेश्वर पहुँचने के बाद यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको प्राइवेट होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं मिल जाती है, जिनमें आप सस्ते में स्टे ले सकते हैं। यहाँ पर धर्मशाला के फेयर 300 से 500 रुपए है। गेस्ट हाउस के चार्जेस नॉन एसी रूम के 500 से 900 रुपए है और एसी रूम्स के 1000 से 2000 रुपए है। वहीं प्राइवेट होटल में अगर आप स्टे लेते हैं तो उसके चार्जेस 700 से 1000 रुपए तक देने होते हैं। इनमें से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना रूम ले सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको नर्मदा नदी को पार करके जाना होता है। नदी को पार करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट, आप बोट के थ्रू उस पार जा सकते हैं, जिसके लिए आपको शेयरिंग बोट का 50 रुपीज चार्ज देना होता है। बोट आपको सिर्फ नदी पार करवाएगी और घाट के किनारे छोड़ देगी। सेकंड ऑप्शन है, आप यहाँ से होकर इस ब्रिज को क्रॉस करके मंदिर तक पहुँच जाएंगे। अब नर्मदा नदी के ब्रह्मपुरी घाट पर आप स्नान करके दर्शनों के लिए लाइन में लग जाइए।
श्री ओमकारेश्वर मंदिर 5 मंजिला है। पहले में श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरे में महाकालेश्वर, तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव, चौथी पर गुप्तेश्वर महादेव और 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। मंदिर में दर्शनों के लिए आने से पहले आप ओमकारेश्वर मार्केट में महादेव जी को चढ़ाने के लिए पूजन सामग्री भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन शाम 4 बजे के बाद पूजा सामग्री जल, बेलपत्र, फूल, नारियल चढ़ाना मना है। तो आप इस बात का ख्याल रखें, 4 बजे के बाद आप दर्शनों के लिए आए तो पूजा सामग्री ना खरीदे। मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक रहता है। अगर आप यहाँ पर पीक सीजन यानी श्रावण मास के दौरान आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है और दर्शन करने के लिए आपको करीब 4 से 5 घंटे लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे बाकी टाइम में यहाँ लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ नहीं रहती है, तो 20 से 30 मिनट में आपके दर्शन आसानी से हो जाते हैं। ओमकारेश्वर यात्रा पे जो कोई भी आता है वो एक बार यहाँ पर बोटिंग जरूर करता है। ओमकारेश्वर के सभी घाटों से आपको बोट मिल जाती है। शेयरिंग बेस पर अगर आप बोटिंग करते हैं तो आपको 4 से 5 पॉइंट दिखाए जाते हैं, जिनमें कावेरी और नर्मदा संगम, ओमकारेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर डैम और ब्रह्मपुरी घाट शामिल है। और बोटिंग के लिए आपसे पर पर्सन 100 से 200 रुपए का चार्ज लिया जाता है, जिसमें आप ओमकार परिक्रमा भी कर पाएंगे। अगर आप पूरी बोट बुक करते हैं तो 2000 रुपए आपको देने होंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर जब भी आए बोटिंग का एक्सपीरियंस जरूर ले। बोट के थ्रू आपको बहुत ही सुंदर मेस्मराइजिंग व्यू देखने को मिलेंगे। श्री गजानन महाराज संस्थान शेगांव की ओर से ओमकारेश्वर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशाल भक्त निवास बनाया गया है। यहाँ पर आपको 350 से लेकर 950 रुपए तक एसी, नॉन एसी, एयर कूलर तीनों टाइप्स के 2, 3, 4 बेड्स के फैमिली रूम्स मिल जाते हैं और सिंगल पर्सन के लिए अलग से डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें आप 60 रुपए का चार्ज देकर यहाँ पर स्टे ले सकते हैं। साथ ही इस भक्ति निवास में प्रसादालय भी बना हुआ है। प्रसादालय में आप ब्रेकफास्ट से लेकर लंच डिनर भी कर सकते हैं। 10 रुपए से लेकर 20 रुपए में आप यहाँ ब्रेकफास्ट कर पाएंगे और खाना खाने के लिए 40 से 50 रुपए में आपको थाली की सुविधा मिल जाती है। वैसे भक्ति निवास के आउटसाइड भी आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, वहां से भी आप खाना खा सकते हैं और फास्ट फूड एंजॉय कर सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकृति में विभाजित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आधा भाग ओमकारेश्वर में और दूसरा आधा भाग ममलेश्वर में स्थित है। संपूर्ण ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आपका इन दोनों मंदिरों में जाना अनिवार्य है। माना जाता है कि अगर आपने ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर लिए और श्री ममलेश्वर जी के दर्शन नहीं किए तो ये यात्रा आपकी अधूरी मानी जाएगी। इसीलिए ओमकारेश्वर जी के दर्शन हो जाने के बाद आप ममलेश्वर मंदिर में आकर दर्शन करें, तभी ये यात्रा आपकी सफल मानी जाएगी। दर्शन हो जाने के बाद जब आप नीचे आएंगे तब आप पहुंच जाएंगे गोमुख घाट पर। यहाँ पर गोमुख से निरंतर रूप से पवित्र जलधारा बहती रहती है। आप गोमुख से पानी भरकर अपने घर के लिए भी ले जा सकते हैं। जब आप नाइट में ओमकारेश्वर ब्रिज पर आते हैं तो यहाँ से नाइट का व्यू बेहद ही खास दिखाई देता है। यहाँ पर आप ओमकारेश्वर का नाइट व्यू भी एंजॉय कर पाएंगे और आपको यहाँ बहुत ही शांति मिलेगी। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ कुछ टाइम आप यहाँ पर बढ़िया से स्पेंड कर पाओगे। अगर आप पैदल नर्मदा नदी परिक्रमा करना चाहते हैं तो आपको 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और परिक्रमा तय करने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। इस परिक्रमा में आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन होंगे, जिनमें से चलते चलते आपको विशाल शिव प्रतिमा के दर्शन होंगे। ये प्रतिमा 90 फीट की है। गौरी सोमनाथ मंदिर के दर्शन होंगे। इस मंदिर में 6.5 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर हनुमान जी लेटकर विश्राम करने की मुद्रा में है। नर्मदा कावेरी संगम के भी दर्शन होंगे। यहाँ पर नर्मदा नदी कावेरी नदी के साथ मिल जाती है। और आखिर में श्री सिद्धनाथ मंदिर के दर्शन होंगे। ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। इन सभी मंदिरों में दर्शन कर आप परिक्रमा पूर्ण कर लेंगे और वापस से झूला पुल तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, लास्ट में टोटल बजट की बात करें तो 2 दिन के इस ट्रिप में 2500 से 3000 तक आपका ओमकारेश्वर घूमने का खर्च आ सकता है। ये आपके ट्रेवल मोड के अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन की यात्रा। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो की रिगार्डिंग आपकी जो भी क्यूरी है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।